चरणों में सत सत वंदन। अध्यात्म के महासूर्य, महातपस्वी, महामनस्वी पूज्य प्रवर के चरणों में सत सत वंदन। यहाँ उपस्थित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी, सभी के चरणों में सत सत वंदन। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को हमारा सादर जय जिनेंद्र। मुनिश्री, आपके विहार की सुख साता होगी। आपने हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ 2 दिन का पावन प्रवास किया। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये 2 दिनों का छोटा सा ही लेकिन आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। आपके उपदेशों को अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके, यही हमारी मंगल कामना है। मुनि प्रवर, हम अपने भावों की प्रस्तुति एक गीतिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आया हमारे आंगन आज समकित धारी मुनि महाराज, भव सागर शू पार उतारो, भव सागर शू पार उतारो। तारो मारा मुनिवर जी, तारो मारा मुनिवर जी, सब मिल गौरव गावा जी। सब शंकर हर सावा में, बरसा शू आबो पाक्यो, अरहत वाणी रो रस चाख्यो। वैरागी रे श्री चरणा में, वैरागी रे श्री चरणा में, श्रद्धा सुमन चढ़ावा में, श्रद्धा सुमन चढ़ावा में। दर्शन कर हर सावा में, सत समागम दुर्लभ भाई, दर्शन कर आत्मा सरसाई। निर्मल वचन हीरा मोती, निर्मल वचन हीरा। हिवड़े आज चढ़ावा में, हिवड़े आज चढ़ावा में, दर्शन कर हर सावा में। ज्ञान ध्यान स्वाध्याय कराहा, सद्गुण शू में हियो भराहा। दुर्लभ मानव जीवन सुंदर, दुर्लभ मानव जीवन सुंदर। सतपथ चरण बढ़ावा में, सतपथ चरण चढ़ावा में, दर्शन कर हर सावा में। स्वागत कर मन मोद धराहा, तारण आया सभी तराहा। कर्मा शू भारी आत्मा ने, कर्मा शू भारी आत्मा ने। हल्की आज बनावा में, हल्की आज बनावा में, दर्शन कर हर सावा में। आया मारे आंगन आज समकित धारी मुनि महाराज, भव सागर शू पार उतारो, भव सागर शू पार उतारो। तारो मारा मुनिवर जी, तारो मारा मुनिवर जी, सब मिल गौरव गावा जी। दर्शन कर हर सावा में, दर्शन कर हर सावा में। हमारे परिसर में यहाँ पर बदलियाँ करवाए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। 2 दिन का जो यहाँ प्रवास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे ली रोड के प्रवासियों का वो बहुत समय मिलेगा कि आपसे सेवा का लाभ ले पाएंगे एकदम। तम पार लगाए नौका, पार लगाए नौका। नमो महामंतम,
नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं रागन द्वेष जिसमें समता सुहाए एक ही घाट बकरी शेर आ जाए महिमा निराली प्रभु के नमो प्ररवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् कोई न भाई तुमको दिल में बिठाओ रात दिवस क्या पल पल ध्याओ अपने बराबर कर लो अपने बराबर कर लो नमो सिद्धवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् एक जन्म क्या लाखों सुधारे आदि उपाधि व्याधि सबसे उबारे तीर्थपति के प्रतिनिधि नमो जागवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता शास्त्रों के रक्षक शिक्षक शास्त्रों के रक्षक शिक्षक नमो ज्ञानवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् उज्जल है काया जिनकी पावन वाणी मन के विकार मिट गए तप की निशानी समता शिखर पर बैठे समता शिखर पर बैठे नमो सब संतं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं पार लगाए नौका नमो महामन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं। ओम निवेदन श्रद्धेय के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आत्म साक्षात्कार का बाधक तत्व कषाय। प्रभु महावीर की वाणी है, कोहों माणों च मायों च लोहं च पावड्डनों वमे चतारी दोषो इच्छन्तो यमपण। प्रभु महावीर ने कहा, जो भव्य आत्मा क्रोध मान माया से
मुक्त होना चाहती है, उसके लिए निरंतर अभ्यास प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए सतत पुरुषार्थ करता है, वह एक दिन वीतराग हो जाता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं आत्म साक्षात्कार का बाधक तत्व कषाय। कषाय के कारण जीव न साधना कर पाता है, न आराधना कर पाता है, न उपासना कर पाता है, और विराधना को प्राप्त होता है। जिसके भीतर में निरंतर कषाय की अग्नि जलती रहती है, कषाय प्रज्वलित होते रहते हैं, उसके लिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत कठिन काम है। वर्तमान की बहुत बड़ी समस्या है कषाय की। कषाय के कारण व्यक्ति अपने दोषों को देख नहीं पाता है। कषाय के कारण व्यक्ति संबंधों को मधुर बनाए नहीं पाता है। कषाय के कारण व्यक्ति आचार की शुद्धि भी कभी कभी नहीं कर पाता है, विचार की भी शुद्धि नहीं कर पाता है, और भावनाओं को भी निर्मल पवित्र नहीं बना पाता है। जब तक कषाय है तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार कषाय को अग्नि कहा गया है, और जो अग्नि होती है वह अग्नि बड़ी खतरनाक होती है। बाह्य अग्नि भी खतरनाक होती है, द्रव्य अग्नि भी खतरनाक होती है, तो भाव अग्नि तो और ज़्यादा खतरनाक होती है। बाह्य अग्नि एक बार जीव को मारती है, और आंतरिक जो अग्नि है वो बार बार जीव को मारती है, जलाती है, कष्ट देती है, तकलीफ देती है, पीड़ा देती है। भाव जो अग्नि है वह है क्रोध, मान, माया, लोभ। ये भाव अग्नि है, और जीव को बार बार जन्म मरण कराती रहती है। इसे ज्ञानी जन कहते हैं जब तक आप कषाय से छुटकारा नहीं पाओगे, कषाय से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आत्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि तू कषाय को पतला कर, कषाय को कृष्ण कर। शरीर को पतला बहुत करते हैं, आजकल जिम भी जाते हैं और भी एक्टिविटी करते हैं, आसन करते हैं, योगासन करते हैं, घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो शरीर के प्रति आप बहुत सजग है। शरीर मोटा नहीं होना चाहिए, शरीर पतला होना चाहिए। ज्ञानी जन कहते हैं शरीर मोटा है तो आपके बाह्य कार्यकलापों में कभी कभी कठिनाई आ जाती है, लेकिन यदि भीतर में कषाय यदि पतला नहीं है तो कितना नुकसान है। हर प्रवृत्ति में बाधा ही बाधा आती है। इसलिए कषाय को पतला करो, और जो कषाय को पतला करता है, कषाय को कृष करता है, तो एक दिन वह अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकता है। और जिसने कषाय को पतला कर दिया या कषाय का क्षय कर दिया, जिसने क्षय कर दिया तब तो वो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। गुरु और चेला तो विहार करे थे। विहार करने के बाद में एक गांव में पहुंचे। गुरु ने जनता को उपदेश दिया, जनता ने उपदेश सुना, और सुनकर सब अपने घरों में चले गए। और कुछ दिन वहाँ उनका प्रवास रहा। एक दिन गुरु के मन में आया कि जो मेरा चेला है ये भी मेरे जैसा प्रभावशाली बने, शांत बने, उपशांत बने, और सबको साथ लेकर चले। लेकिन इसके भीतर में जो कमी है उस कमी को भी मुझे दूर करना है। जब तक कमी दूर नहीं होगी तब तक उसका विकास नहीं होगा। वर्तमान की समस्या ये है, आदमी
दूसरों की खामियां निकालता है और अपनी खूबियां निकालता है। होना यह चाहिए खुद की खामियां निकालो और दूसरों की खूबियां निकालो, तब तो आप आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्मा को निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। तो एक दिन गुरु जी ने चेले को बुलाया और चेले ने वंदना की, गुरुदेव कैसे याद किया, मेरा सौभाग्य है, भाग्य है, आपने मुझे याद किया। गुरु जी ने कहा, चेला पतली पार, क्या कहा, पतली पार, पतली पार। तो शिष्य ने सोचा मेरा शरीर 100 किलो का है, तो गुरु जी सोचते भाई तुम्हारे बुढ़ापा में तकलीफ आएगी, कामकाज में तकलीफ आएगी, रोटी पानी में तकलीफ भी आएगी, इसलिए तुम शरीर को पतला कर। उन्होंने, शिष्य ने इस प्रकार का अर्थ निकाला। आदमी अर्थ निकालने में बहुत होशियार होता है, दिमाग लगाता रहता है, महाराज क्या फरमाते हैं और आप क्या सोचते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं। एक अर्थ के, एक शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। तो शिष्य ने सोचा गुरु मेरे कितने हितैषी है, ठीक है गुरुदेव आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर, तो पंचोला पचका दो। एक साथ में पंचोला, एक उपवास का नवकाशी करना भी भारी होता है, लेकिन धन्य है तो एक साथ में पंचोला का पचकान करते हैं। ऐसे ऐसे हमारे साधु साध्वी हुए। गुरुदेव तुलसी के शासन काल में मेरे आंखों के सामने की बात है, हमारे मुनि अर्जुन लाल जी स्वामी थे, मेवाड़ की नाटक द्वारा किए, उन्होंने एक साथ में मास खमन पचका, एक साथ में मास खमन पचका। मुनि भवबुद्धि जी स्वामी ने एक साथ 15 की तपस्या पचकी। ऐसे और भी हमारे अनेक साधु साधियाँ हैं, और कुछ तो ऐसे श्रावक भी मिल जाएंगे आपको जो एडवांस में तपस्या पच सकते हैं। जैसे उनको जुलाई में तपस्या करना है तो 1 महीना पहले, 1 जुलाई से तपस्या करना है तो 1 जून को वो तपस्या पचक लेते, एक साथ में 30, 40, 45। मेरे संसार पक्षी काका थे सोहन लाल जी बुरड़, वो एडवांस में तपस्या पचकते थे। उन्होंने 24 मास खमन किए। कितने? 24 मास खमन किए, मौन सहित। पंखे में नहीं बैठना, एसी में नहीं बैठना, खुले में नहीं सोना, रात को बाहर नहीं सोना, और समाई और पोषद में रहते थे। गुरुदेव तुलसी ने अपने हाथों से डायरी में अंकित किया। ऐसा श्रावक मुश्किल है, एडवांस और साथ में मौन और खुले में नहीं सोना, समाई और पोषद में रहना। और भी ऐसे बहुत श्रावक मिल जाएंगे, हमारे इधर भी बहुत मिल जाएंगे। तो तप में लीन रहते हैं, साथ में पोषद भी करते हैं, संबल भी करते हैं, और भी साधना करते हैं। तो पंचोला पचका, और हमारा एक नियम है तपस्या पचकनी होती है तो भी गुरु की आज्ञा, और पालना करना होता है तो भी गुरु की आज्ञा। हम कोई भी काम करें, बाहर भी यदि हमें जाना है तो बड़े संत गुरु की आज्ञा के बिना नहीं जा सकते हैं। गुरु यदि मना कर दिया तुम्हारे को गोष्ठी नहीं जाना, तुम्हारे को दर्शन देने के लिए नहीं जाना, तुम्हारे को बाहर नहीं जाना है, तो किसी भी शिष्य की हिम्मत नहीं होती है तो वो चला जाए। यदि चला गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है। गुरु का अधिकार है, गुरु कुछ भी उसको उपालम भी दे सकते हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो पंचोला पूरा हुआ, गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव पालना करने की आज्ञा, हमारा नियम है पालना करने की आज्ञा। गुरु जी ने कहा पतली पार, गुरु जी ने कहा पतली पार। तो शिष्य ने सोचा अभी मैं पतला हुआ नहीं हूँ, अभी मोटा हूँ। ठीक है गुरुदेव आपकी भावना है, एक पंचोला और पचका दो। पंचोला पचका दिया, और 10 दिन भी पूरे हो गए। सुबह सुबह आया, नवकाशी के बाद, पौर्सी के बाद, गुरुदेव पालना की आज्ञा। गुरु ने कहा पतली पार। शिष्य ने सोचा गुरुजी कह रहे हैं अभी शरीर पतला हुआ नहीं है, और गुरु की भी इच्छा है पकवाड़ा कर दे, और मेरी भी इच्छा है। ठीक है गुरुदेव आपकी भावना है तो एक पंचोला और पचका दो। 15 भी पूरे हो गए, और गुरु के पास आया, गुरु को वंदना की। गुरुदेव आधा शरीर हो गया है। कभी कभी क्या होता है, तपस्या से शरीर कमजोर नहीं होता है, मन से कमजोर हो जाता है। तन की बीमारी से भी मन की बीमारी खतरनाक होती है, और मन की बीमारी से भाव की बीमारी खतरनाक होती है। नाचूं क्यों, आंगनों टेढ़ो है। आपको दर्शन करने के लिए आना नहीं है तो सतरे बहाना है, सतरे बहाना। महाराज क्या करूं, बहुत भावना थी, मेहमान आ गए, और थोड़ी देर के बाद में तुम घूमने के लिए गई, उसमें मेहमान कहाँ गए।
तो ये तो सारा खेल भावना का है। गुरु जी अब आधा शरीर हो गया, अब तो पारना की आज्ञा दो। गुरु ने कहा पतली पार। अब शिष्य के मन में थोड़ा दूसरा भाव आता है। इतने दिन तो सहनशीलता रखी, और कुछ लोग कहते हैं आखिर कितनी सहनशीलता रखे, रोजाना यदि ऐसे सहनशीलता रखेंगे तो परिवार वाले हावी हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, एक बार सुनाएंगे तो सब चुप हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा पतली पार। जैसे ही कहा अब शिष्य के मन में आया कि गुरु जी बंदे अकेले तो जलेबी दूध पीते हैं और मेरे को कहते हैं तुम पतली पार पतली पार, खुद तो तगड़े हो रहे हैं और मेरे को पतला कर रहे हैं। ठीक है, आपकी भावना है, पंचोला पचका दो। पंचोला पचका दिया। 20 दिन पूरे हो गए। आखिर आना कहाँ, गुरु जी के पास आना पड़ेगा। गुरु जी बाबू जी अब तो देखो शरीर कितना पतला हो गया है, पेट अंदर चला गया है, आंखें भी अंदर जा रही है, ऊंडी बोले ना अंदर जा रही है, थोड़ी दया देखो, रहम देखो, कृपा कराओ, पारना की आज्ञा। गुरु जी ने कहा पतली पार। अब शिष्य ने सोचा गुरु जी पूरा मारेंगे, अधूरा नहीं पूरा मारेंगे। भीतर में क्रोध का भाव आया। ठीक है, आपको मारना ही है, 25 पचका दो। गुरु जी ने 25 पचका दिए। 25 पूरे हुए। वापिस किसी के पास में काम करवाना है तो मीठा बोलना पड़ता है। गुरु जी अब तो देखो दया पाड़ो, अब तो दया दया। गुरु जी ने कहा पतली पार। जैसे ही कहा मन में ऐसा भाव आया, ठीक है मैंने मार दो, मेरे को मार दो तो पचका दो, आपका मन राजी। गुरु जी ने पचका दिया। 30 पूरे हो गए। गुरुदेव अब तो मांस खमन हो गया, अब तो पारना की आज्ञा, अब तो अभिनंदन कर लो, गीत सुना दो, तब का गीत सुना दो, मेरा भी कार्यक्रम कर लो। गुरु जी ने कहा पतली पार। जैसे ही कहा आया गुस्सा, इतना तेज गुस्सा आया और कितनी पतली पार ऐसे किया तो अंगुली हाथ में आ गई। अंगुली हाथ में आई। गुरु जी ने सोचा अब चोट करने का समय आया। गुरु जी ने कहा तुमने केवल शब्द को पकड़ा, भाव को नहीं पकड़ा, रहस्य को नहीं पकड़ा। मैंने शरीर पतला करने के लिए नहीं कहा, तो फिर क्या कहा आपने? कषाय को पतला कर, तो भीतर में क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, इसको पतला कर, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, तब पतला होगा। जैसे ये कहा गुरु जी, ये बात पहले कह देते तो शरीर को तो कमजोर नहीं करता। बहुत मुश्किल काम है कषाय विजय की साधना। न श्वेतांबर है, न श्वेतांबर में मुक्ति है, न दिगंबर में मुक्ति है, न तत्व में मुक्ति है, न विवाद वाद पक्ष विपक्ष में मुक्ति नहीं है। तो किस में मुक्ति है? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। जो कषाय से जिसने छुटकारा पा लिया, कषाय से जो मुक्त हो गया, उसकी मुक्ति होती है। इसलिए बार बार ज्ञानी जन कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार करना है तो कषाय रूपी नाग को छोड़ो, क्रोध रूपी नाग को छोड़ो, कषाय को छोड़ो। कषाय का मतलब क्या है? कस आए, जिससे जन्म मरण का विस्तार होता हो, आत्मा कसेली होती हो, उसका नाम है कषाय। इस कषाय के कारण कितने परिवार बर्बाद हो गए, कषाय के कारण कितने लोगों का व्यापार साफ हो गया, और कषाय के कारण कितने परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर हो गए। आज जो तलाक की जो बात आ रही है, इसका एक बड़ा कारण है असहिष्णुता। पुराने समय में तो कहते थे दहेज है, आदि है, ये है। आजकल दहेज का इतना नहीं है, संभव थे उतना है। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे बड़ा कारण है असहिष्णुता। पति पत्नी के आपस में सेट नहीं है, और सेट हो गए। आज तो सुबह तो शादी और शाम को बर्बादी। मतलब कभी कभी सुनते हैं रूंगटे खड़े हो जाते हैं। बाप है बड़ी निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता है, और शाम सुनते हैं दूसरे लोग कि वो तो संबंध टूट गया, शादी टूट गई है। फिर खोज की कारण क्या है? तो बस उसने थोड़ा सा उसको कुछ कह दिया, इतने में तो बस अबारी है, इतना करने लग गया तो सारी जिंदगी इसके साथ में कैसे
रहूंगी या रहूंगा, परिणाम ये आया तलाक हो गया। और कभी कभी आदमी आत्महत्या भी कर लेता है। पति पत्नी घूमने के लिए गए, होटल में ठहरे हुए थे, तो पत्नी संभवतः हरी साड़ी ओढ़ रही होगी, संभवतः पति ने कहा पीली ओढ़ ले, पहन ले, मतलब तो इतने में पत्नी के मन में आया ये इतना हुक्म चलाता है, ऑर्डर देता है, तानाशाही का रूप करता है। परिणाम ये आया, बेचारे पति को भी कल्पना नहीं कि ऐसा कदम उठा लेगी। वह ऊपर गई और छत से या मंजिल चौथा पांचवा जो मंजिल था नीचे गिरी और मृत्यु को प्राप्त हुई। क्यों हुआ? सहनशीलता का अभाव। वर्तमान की यह स्थिति है, कोई किसी को कहना भी पसंद नहीं करता है और सुनना भी पसंद नहीं करता है। और लोग कहते हैं हमारे को कुछ मत कहो, मेरी गलती है तो मैं चिंता करूंगी, आप क्यों चिंता करते हो? एक भाई ने कहा कि अमुक भाई ने कुछ गलतियां करी थी, उस भाई ने कह दिया भाई आप इतने ऐसा काम क्यों करते हो? कहते 15 और 20 महीने एक साल उसके ऊपर चढ़ गई। कौन कहने वाला है तुम मेरे को? हमारे को कौन कहने वाला? हम कुछ भी करें, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, तुम्हारे को क्या लाना देना है? जब ये स्थिति बन जाती है तो समाज का उत्थान कैसे होगा? घर में है तो कहना भी पड़ता है, नहीं कहेंगे तो घर चलेगा कैसे, परिवार चलेगा कैसे? लेकिन आदमी को सुहाता नहीं है, मेरे पर कोई अधिकार करे, मेरे पर कोई अनुशासन करे, मेरे को कोई कठोर वचन कहे, मेरे ऊपर यह कहे नहीं। ये सोचना चाहिए, यदि कहते हैं तो ये सोचना चाहिए मेरे हित के लिए कह रहे हैं, मेरे सुधार के लिए कह रहे हैं कि आज मुझे कड़वा लग रहा है, आज मुझे कटु लग रहा है, कल वो मेरे लिए रामबाण औषध का काम करने वाला है। जैसे करेला का साग होता है ना, करेला का साग हर कोई खा नहीं सकता है, लेकिन खाने के बाद में उसका परिणाम सुखद आता है। हमारे महामना मंत्री मुनि मोगल लाली स्वामी बुढ़े को आहार कराते थे, छोटे संतों को भी आहार परोसते। अब छोटे संत हैं तो पापड़ मेथी नहीं खाते, क्यों? मिट्टी में क्या, मिट्टी कड़वी होती नहीं, तो बच्चों को कड़वी चीज नहीं भाती, मीठी चीज भाती है। लेकिन मंत्री मुनि ये जानते थे कि इसको कड़वी मिट्टी देना जरूरी है, इसके पेट के लिए, आदि के लिए। बच्चे का मन नहीं है तो भी उनको फिर बाद में वो संत कहते हैं कि मंत्री मुनि हमारे हित के लिए करते थे, हमारे विकास के लिए करते थे। तो कहते नहीं, माइता की गाड़ी घी की नाड़ी है, माइत यदि गाड़ी भी दे दे तो भी इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए मेरे हित के लिए कह रहे हैं, और ये सोचना चाहिए मेरे में कैपेसिटी है इसलिए मुझे कह रहे हैं। उनको तो नहीं कहा। देखो, अनुशासन भी आचार्य किसके ऊपर करते हैं, मुखिया किसके ऊपर करते हैं? जो सहन करने की जिसमें क्षमता होती है उस पर ही अनुशासन करते हैं। और जो कपड़ा डाल देता है उसके ऊपर क्या अनुशासन करेंगे, क्या अनुशासन करेंगे? तो आचार्य द्रव्य क्षेत्र का भाव के ज्ञाता होते हैं। घर के मुखिया भी द्रव्य मतलब क्षेत्र, मतलब ऐसा करें, घर के मुखिया भी अवसर के जानकार होते हैं, किसको कहना किसको नहीं कहना। कभी कभी आप कहते नहीं कि देरानी को तो कुछ कह दिया नहीं, कुछ नहीं कहा, और मेरे को बार बार जेठानी के मेरे को बार बार कहते रहते, अरे तुम्हारे पर विश्वास है, तू सुनती है, तू सहन करती है और तू जानकार है, इसलिए तुम्हारे को कह रहे हैं। तो ये जरूरी है सहना। विनम्रता, सरलता, निर्लोभता जितनी ज्यादा होगी उतना ही कषाय पतला होगा और आत्मा मुक्ति की ओर जाएगी। और जिसने कषाय पर विजय प्राप्त कर ली तो समझना चाहिए आत्मा का साक्षात्कार हो गया। तो आत्मा का साक्षात्कार करना है तो कषाय को छोड़ना पड़ेगा। ये कषाय बड़ा खतरनाक है और न जाने कितने जीवों को उसने बर्बाद कर दिया। हमारा जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और उसका कारण क्या है? कर्म है। और कर्म के दो बीज है, राग और द्वेष। और राग द्वेष के चार और हो जाएंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ। एक शब्द में कहे तो कर्म, दो शब्द में कहे तो राग द्वेष, और चार शब्द में कहे तो क्रोध, मान, माया, लोभ। तो जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ रहेगा, क्रोध, मान द्वेष की संज्ञा में आते हैं और माया और लोभ राग की संज्ञा में आते हैं। तो राग द्वेष दोनों ही खतरनाक है। वीत राग बोलते नहीं, वीत राग। वीत द्वेष क्यों नहीं बोलते हैं? द्वेष पर विजय प्राप्त करना सरल है और राग पर विजय प्राप्त करना कठिन है। जो राग पर विजय प्राप्त कर लेता है, द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो समझना चाहिए उसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया।
लेकिन महाराज मुश्किल तो यही है, राग देश आ जाता है, थारी मारी आ जाती है, ये मेरी बहू है, बस मेरी बहू आया तो ममत्व आ गया, ये मेरा पोता है, मेरा बेटा है, और देवरानी का बेटा भी तो तेरा ही है नहीं, तेरा ही है नहीं, कि तो भी मन में थोड़ा भाव आ जाता है। जैसे एक देवरानी का लड़का आया, एक जेठानी का लड़का आया, एक खुद का लड़का आया, तो तीनों पढ़ते थे, और जैसी देवरानी का लड़का आया आ गया, ले बिस्कुट खा ले, और जैसे खुद का लड़का आया 4 कदम सामने गई और हाथ फेरा, गोदी में लिया, तो बेटा आ रसगुल्ला खा ले। और फिर उसने क्या किया, गुलाब जामुन थे तो देवर के बेटे को तो 2 गुलाब जामुन दिए और खुद के बेटे को मुट्ठी भर के दिए। क्या दिया? मुट्ठी भर के। ये दृश्य किसने देखा? उस छोटे बच्चे ने देखा। उस छोटे बच्चे के मन में आया कि बड़ी मम्मी इतना पक्षपात करती है, मेरे को तो 2 गुलाब जामुन और पप्पू को मुट्ठी भर के गुलाब जामुन दिया। तत्काल वो माँ के पास गया, माँ देख मेरे को तो 2 और पप्पू को 4 दिया बड़ी मम्मी ने, बस और क्या चाहिए। बस इतना कहा और शाम को आया पतिदेव, कहाँ से? बड़ा बाजार से। ये 20 नंबर की बात ही है, 20 नंबर बिल्डिंग की बात ही है। और बड़ा बाजार से आया या दुकान से आया। औरतों की आदत क्या होती है, जब आदमी भोजन करने के लिए बैठता नहीं, उस समय पूरी रामायण शुरू हो जाती है। आपको पता है कि नहीं है, लड़की बड़ी होगी है, ये करना वो करना है, लड़के की सगाई करना है, शादी करना, अरे कम से कम शांति से रोटी तो खाने दे। लेकिन उस समय वो टाइम मिलता है, उस समय टाइम मिलता है रामायण बांटने का। तो जैसे ही घर पर आया, बस अब हम घर में नहीं रहेंगे। वो बोला क्या हुआ? घर में तो शांति नहीं, नहीं नहीं, कल से 2 चूल्हा। अरे हुआ क्या, हुआ क्या? जिस घर में इतना पक्षपात होता है उस घर में मैं रहने वाली नहीं हूं। अरे हुआ क्या, हुआ क्या? आपके बेटे को तो 2 गुलाब जामुन दिए और खुद के बेटे को मुट्ठी भर के दिए। अब मुट्ठी में कितने आएंगे? या 3 या 4 आएंगे। लेकिन मनुष्य का स्वभाव कि वो मन में परायापन आ गया और परिणाम ये आया, 1 चूल्हे की जगह 2 चूल्हे हो गए। क्यों हुए? पक्षपात के कारण। और पक्षपात कब आता है? जब राग देश का भाव होता है। और राग देश कब कषाय है? कर्म के कारण होता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं पग पग पर सावधानी रखो। कब ये कषाय नुकसान पहुंचा दे, और जब तक कषाय की अग्नि भीतर है तब तक आत्मा का विकास नहीं है। इसलिए बार बार भावना भाव कि मेरे भीतर में ये जो क्रोध की अग्नि है, मान माया लोभ का जो भाव है, और ये जो संवेग है, ये जटिल संवेग है, ये जटिल संवेग के तन को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का भी घातक है, मानसिक स्वास्थ्य का भी घातक है, और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी घातक है। और खाली ये तन मन भाव ही नहीं, साथ में व्यवहार को भी तोड़ता है, अर्थ को भी नुकसान पहुंचाता है, व्यापार में भी नुकसान, और घर में शांति का माहौल नहीं रहता है। घर में कलह झगड़ा लड़ाई असमाधि, आदमी कितना ही धन कमाए लेकिन उसे शांति नहीं मिलती है। शांति तो प्रेम और सौहार्द से शांति मिलेगी। कषाय नहीं है तो समझना चाहिए आनंद ही आनंद है। लेकिन वर्तमान में कषाय से छुटकारा पाना तो मुश्किल है, लेकिन कषाय को कम कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रस्थान कर सकते हैं। तो उसके लिए निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग करो। क्या, किसका प्रयोग? निरंतर दीर्घ श्वास का जो प्रयोग करता है तो क्रोध कंट्रोल में रहता है। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है, और मृदुता का भी विकास होता है, क्षमा का भी विकास होता है, और सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है। ऐसे ही मृदुता की अनुप्रेक्षा करो, विद्युता की अनुप्रेक्षा करो, निर्लोभता की अनुप्रेक्षा करो। बार बार भावना भाव, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, अहंकार मेरा स्वभाव नहीं है, माया मेरा स्वभाव नहीं है, लोभ मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या है? क्षमा, मृदुता, सरलता,
निर्लोभता ये मेरा स्वभाव है और इस स्वभाव में रहूं। और जो विभाव में रहता है वह आत्मा का नुकसान करता है और वह आत्मा को पतन की ओर ले जाता है, और जो स्वभाव में रहता है वह आत्मा का रूपांतर मतलब कि आत्मा को शिखर तक ले जाता है और आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें क्रोध मान माया लोभ पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और मान माया लोभ और चौथा फर्स्ट में क्रोध है, तो आज ज़्यादा क्रोध मान की ज़्यादा समस्या रहती है। ऐसे माया लोभ सबकी समस्या ही समस्या है, लेकिन क्रोध मान क्या दिखाई देते हैं। क्रोध मान द्वेष दिखाई देता है, राग दिखाई नहीं देता है। इसलिए कहा गया है क्रोध की 3 अवस्थाएं होती है, मंद अवस्था, मध्यम अवस्था और तीव्र अवस्था। तो बरसात के समय जब हल्की बौछारें पड़ती हैं तो उसे बरसात नहीं माना जाता है। हल्की बौछारें पड़ती हैं तो बरसात नहीं माना जाता है। उसे तेज बरसात हुई तो कहा जाता है अच्छी वर्षा हुई। किंतु जब धारा प्रवाह वर्षा होती है, लगातार वर्षा होती है, तो कहा जाता है कि आज तो मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो क्रोध में ये मूसलाधार वाली बात है, वर्षा है, तो खतरनाक होती है। देखो मन कषाय तो सबके ही है, साधु हो श्रावक हो, क्यों कषाय 10वें गुणस्थान तक रहता है, लोक संजलन 10वें गुणस्थान तक है। यदि आदमी मंद भी कर ले तो भी काफी हद तक शरीर मन भाव को अच्छा बना सकता है। और मध्यम, लेकिन जो मूसलाधार है, मूसलाधार में तो कभी नुकसान भी हो जाता है। देखो बंद बरसात धीरे धीरे बौछारें होती है, धीरे धीरे तो वो क्या वो पानी अंदर जाता है धीरे धीरे, और तेज बरसात होती पानी भी निकल जाता है, फायदा भी नहीं होता है और नुकसान भी हो जाता है। तो लेकिन आप संसारी जीव हो, लेकिन संपूर्ण रूप से तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना कठिन है, अहंकार मान माया लोभ पर। फिर भी कोशिश करो, निरंतर ध्यान साधना के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संगत के द्वारा, प्रवचन आदि के द्वारा, संतों की सेवा से, बड़े लोगों की सेवा से, अनुभवी लोगों के पास में बैठने से, और बार बार चिंतन करो कि मेरे जोग से परिवार को कितना नुकसान हो रहा है, मेरे जोग से आत्मा का कितना नुकसान हो रहा है, मेरे जोग से मेरे परिवार वाली मेरे से दूर होते जा रहे हैं। तो बस अपेक्षा है कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता है तो ये जो कषाय बाधक तत्व है, इस बाधक तत्व को छोड़ना चाहिए। तो आत्म साक्षात्कार का जो बाधक तत्व कषाय है, और कषाय को छोड़ो और जीवन को मोड़ो, तो एक दिन आप वीतराग हो जाओगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम 20 नंबर बिल्डिंग में आए और इसमें स्टार 21 के सदस्य रहते हैं, स्टार 21 के रहते नहीं, और भी कुछ परिवार के सदस्य रहते हैं, जैन अध्ययन रहते हैं। तो बचाओ जी आदि ने जब हम सातरागाछी में थे उसमें भी बात चली थी, तो इनकी भावना को देखते हुए और आज हम इस बिल्डिंग में आए हैं। यहाँ काफ़ी परिवार है, बछावत जी का है, जालान जी है, सरदार जी है और बुतोड़िया जी है। बुतोड़िया तो पहला चाहिए है, यहाँ कहीं भूत नहीं लग जाए, अद्भुत है ना। तो बुतोड़िया है और भी काफ़ी है, हाँ वैद जी है, सेठिया है, हाँ मतलब काफ़ी परिवार है। और भावना भक्ति वाले कुछ परिवारों को हम जानते भी है, कुछ परिवारों को हम जानते और अब नहीं जानते हैं। तो आज और कल 2 दिन में संभव से परिचय हो जाएगा। तो आज और कल 2 दिन हम यहाँ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ ले, इसी आशा के साथ ओम अरहम। पचकार उपवास